भारत आस्था और विश्वास का देश है। हिंदू धर्म में मंदिर और पूजा का विशेष महत्व माना गया है। कुछ मंदिर ऐसे भी हैं जो सिर्फ मनोकामना पूरी करने के लिए ही नहीं बल्कि अपनी किसी अनोखी या चमत्कारिक विशेषता के कारण भी जाने जाते हैं। भारत के कुछ ऐसे ही प्राचीन मंदिर हैं जिनसे जुड़ी चमत्कारिक बातों को कोई माने या ना माने, लेकिन इनकी ये खास विशेषताएं किसी को भी सोचने पर मजबूर कर देती हैं। प्राचीन काल में जब मंदिर बनाए जाते थे तो वास्तु और खगोल विज्ञान का ध्यान रखा जाता था। इसके अलावा राजा महाराजा अपना खजाना छुपाकर इसके ऊपर मंदिर बना देते थे और खजाने तक पहुंचने के लिए अलग से रास्ते बनाते थे। इसके अलावा भारत में कुछ ऐसे मंदिर भी हैं जिनका संबंध ना तो वास्तु से है, न खगोल विज्ञान से और ना ही खजाने से। इन मंदिरों का रहस्य आज तक कोई नहीं जान पाया है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को दक्षिण भारत में मौजूद एक ऐसे मंदिर के बारे में बताने वाले हैं जो दुनिया के सबसे अमीर मंदिरों की लिस्ट में शुमार है। इतना ही नहीं, इस मंदिर से इतना खजाना मिल चुका है जिसकी कीमत अरबों में है, लेकिन सिर्फ संपत्ति की वजह से नहीं बल्कि अपने रहस्यमयी होने की वजह से भी यह मंदिर चर्चा में रहता है। माना जाता है कि यहाँ के गुप्त तहखानों में इतना खजाना छुपा हुआ है जिसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। ऐसे ही 7 तहखानों में से 6 तहखानों के दरवाजे खोले जा चुके हैं, लेकिन 7वां दरवाजा अब भी बंद है। दोस्तों, आज हम आप लोगों को केरल में मौजूद इस पद्मनाभ मंदिर के बारे में बताने वाले हैं जिसका 7वां दरवाजा आज भी दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य बना हुआ है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर के तहखानों का रहस्य। भारत में आज भी कई रहस्य विज्ञान की सोच से परे हैं। केरल के पद्मनाभ मंदिर के बारे में तो आपने सुना ही होगा। माना जाता है कि यह भारत का सबसे अमीर मंदिर है। केरल के पद्मनाभ स्वामी मंदिर में 7 तहखानों में से 6 तहखाने खुलने पर दुनिया के होश उड़ गए थे। इन 5 तहखानों की कीमती पत्थर, सोने और चांदी का भंडार निकल चुका है। 1 लाख करोड़ से अधिक का खजाना वहां मिला था। 7वें दरवाजे में इतना खजाना है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, लेकिन इस तहखाने के दरवाजे को खोलने की कोई भी हिम्मत नहीं कर पाता है। बताया जाता है कि इस मंदिर को 6ठी शताब्दी में त्रावणकोर के राजाओं ने बनवाया था, जिसका जिक्र 9वीं शताब्दी के ग्रंथों में भी आता है। 1750 में महाराज मार्तंड वर्मा ने खुद को भगवान का सेवक यानी कि पद्मनाभ दास बताया था। इसके साथ ही त्रावणकोर राजघराने ने पूरी तरह से भगवान को अपना जीवन और संपत्ति सौंप दी थी। माना जाता है कि मार्तंड वर्मा ने पुर्तगाली समुद्री बेड़े और उसके खजाने पर भी कब्जा कर लिया था। यूरोपीय लोग मसालों, खासकर काली मिर्च के लिए भारत आते थे। त्रावणकोर ने इस व्यवसाय पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। मसालों के व्यापार से राज्य को काफी फायदा होता था और इस संपत्ति को इस मंदिर में रख दिया जाता था। सही मायनों में तो पूरे राज्य की संपत्ति को ही मंदिर में रखा गया था। 1947 तक त्रावणकोर के राजाओं ने इस राज्य में राज किया था। फिलहाल मंदिर की देखरेख का काम शाही परिवार के अधीन एक प्राइवेट ट्रस्ट संभाल रहा है। यह मंदिर एक ऐसे इलाके में बना हुआ है जहां कभी कोई विदेशी हमला नहीं हुआ। 1790 में टीपू सुल्तान ने मंदिर पर कब्जे की कोशिश की थी, लेकिन कोच्चि में उसे हार का सामना करना पड़ा था। टीपू से पहले भी इस मंदिर पर हमले और कब्जे की कोशिशें की गई थीं, लेकिन यह कोशिशें कभी कामयाब नहीं हो पाईं। मंदिर के खजाने और वैभव की कहानियां दूर दूर तक फैली हुई हैं और इसी वजह से आक्रमणकारी इस पर कब्जा करना चाहते थे। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में खोले गए थे दरवाजे। 1991 में त्रावणकोर के अंतिम महाराजा बलराम वर्मा की मौत हो गई थी। 2007 में एक पूर्व आईपीएस अधिकारी सुंदर राजन ने एक याचिका कोर्ट में दाखिल कर राज परिवार के अधिकार को चुनौती दी थी। 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने तहखाने खोलकर खजाने का ब्यौरा तैयार करने को कहा था, जिसके बाद 27 जून 2011 को तहखाने खोलने का काम शुरू किया गया। तहखाने खुले तो इसमें इतना खजाना निकला कि लोगों की आंखें खुली रह गईं, जबकि एक तहखाना अभी भी नहीं खोला गया है।
विष्णु को समर्पित इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि राजाओं ने यहाँ अथाह संपत्ति छिपा कर रखी थी ताकि किसी जरूरत में काम आए। मंदिर में 7 गुप्त तहखाने हैं और हर तहखाने से जुड़ा एक दरवाजा है। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक के बाद एक 6 तहखाने खोले गए, जिसमें यहां से कुल मिलाकर 1 लाख करोड़ से ज्यादा कीमत के सोने हीरे के आभूषण मिले, जो मंदिर ट्रस्ट के पास रख दिए गए। लेकिन आखिरी और 7वें दरवाजे के पास पहुंचने पर दरवाजे पर नाग की बड़ी आकृति खुदी हुई दिखी। इसके साथ ही दरवाजा खोलने की कोशिश रोक दी गई। माना जाता है कि इस दरवाजे की रक्षा खुद भगवान विष्णु के अवतार नाग कर रहे हैं और इसे खोलना किसी बड़ी आफत को बुलाना होगा। इतिहासकार और सैलानी एमिली हेच ने अपनी किताब में इस मंदिर के दरवाजे से जुड़ा किस्सा लिखा है। एमिली ने अपनी किताब में लिखा है कि साल 1931 में इसके दरवाजे को खोलने की कोशिश की जा रही थी तो हजारों नागों ने मंदिर के तहखाने को घेर लिया था। इससे पहले साल 1908 में भी ऐसा हो चुका था। इसके बाद ये सवाल भी उठे कि जमीन के भीतर क्या ये रक्षक सांप सदियों से रह रहे हैं जो एकाएक सक्रिय हो उठे, या कोई गुप्त जगह है जहां ये सांप रहते रहे हों। 7वां दरवाजा खोलने से आ सकता है प्रलय। बताया जाता है कि यह दुनिया का सबसे धनी हिंदू मंदिर है जिसमें बेशकीमती हीरे जवाहरात जड़े हैं। इस दरवाजे को सिर्फ कुछ मंत्रों के उच्चारण से ही खोला जा सकता है। इस मंदिर को किसी भी तरह खोला गया तो मंदिर नष्ट हो सकता है, जिससे भारी प्रलय तक आ सकती है। अनहोनी की कहानियों का जिक्र छिड़ जाता है। इस तहखाने में 3 दरवाजे हैं। पहला दरवाजा लोहे की छड़ों से बना है, दूसरा लकड़ी से बना एक भारी दरवाजा है और फिर आखिरी दरवाजा लोहे से बना एक बड़ा ही मजबूत दरवाजा है जो बंद है और उसे खोला नहीं जा सकता। दरअसल 7वें दरवाजे में ना कोई बोल्ट है और ना ही कुंडी। गेट पर 2 सांपों के प्रतिबिंब लगे हुए हैं जो इस दरवाजे की रक्षा करते हैं। कहा जाता है कि इस गेट को कोई तपस्वी गरुड़ मंत्र बोलकर ही खोल सकता है। अगर उच्चारण सही से नहीं किया गया तो उसकी मौत हो जाएगी। पहले भी कई लोग इस दरवाजे को खोलने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन सभी को मौत के दरवाजे का मुंह देखना पड़ा था। कहा जाता है कि इस मंदिर के खजाने में 2 लाख करोड़ का सोना है, मगर इतिहासकारों के अनुसार असल में इसकी अनुमानित राशि इससे कहीं 10 गुना ज्यादा होगी। इस खजाने में सोने चांदी के जेवर, हीरा, पन्ना, रूबी, दूसरे कीमती पत्थर, सोने की मूर्तियां, रूबी जैसी कई बेशकीमती चीजें हैं जिनकी असली कीमत आंकना बेहद मुश्किल है।